हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए और इसको एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों में हम ढाल करके इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने होंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए और आज के सेशन में देखा जाए कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक स्थल है उन्हीं से ये सीरीज है, आप सीरीज कह सकते हैं। 50 क्वेश्चंस का एक सेट है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी, मतलब आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां या सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1504 ईस्वी में की गई थी और बाद में इसने इसको अपना राजधानी भी बनाया था। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। दो महान धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, वो कहां किया गया था वो दोनों सम्मेलन? तो एक सम्मेलन कन्नौज में था, दूसरा प्रयागराज में था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो लखनऊ का इमामबाड़ा है उसका निर्माण नवाब, अवध के नवाब आसफउद्दौला के द्वारा करवाया गया था। कब कराया गया? तो 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोरखनाथ मंदिर कहां स्थित है? बड़ा फेमस मंदिर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गुरु गोरखनाथ मंदिर कहां स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 2 सूचियां दी गई हैं, इसको मिलान करना है। गौतम बुद्ध नगर का संबंध कहां से है? तो गौतम बुद्ध नगर का संबंध नोएडा से है। अंबेडकर नगर का संबंध अकबरपुर से है। संत कबीर नगर का संबंध नवगढ़ से है, सॉरी खलीलाबाद से है। और सिद्धार्थ नगर का संबंध नवगढ़ से है। ये कुछ जिलों के नाम हैं और उनके मुख्यालय, क्योंकि ये जो जिले हैं इस जिले से अतिरिक्त इनका मुख्यालय बनाया गया है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? ए का 4, बी का 1। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तो कहां है ये सीतापुर में है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, महानिर्वाण मंदिर कहां स्थित है? तो महानिर्वाण, महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनगर में हुआ था। उस समय कुशीनारा हुआ करता था, तो ये जो परिनिर्वाण मंदिर है वो कहां है? कुशीनगर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? अब 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसके द्वारा की गई और किसकी स्मृति में की गई। तो जौनपुर नगर की स्थापना की गई है, किसकी स्मृति में की गई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। अब जब क्वेश्चन आपसे किसके द्वारा पूछा जाएगा, कब की गई, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। आपको बहुत से ध्यान से समझना है, किसकी स्मृति में की गई, किसके याद में की गई है। ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की गई है। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन,
किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, अर्थात प्राचीन नाम उसका नगर महोदय श्री था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो पहले नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो देवा शरीफ बाराबंकी ये सुमेलित है, विंध्याचल मिर्जापुर में, हस्तिनापुर मेरठ में, श्रृंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है, ये प्रयागराज में है। प्रयागराज से 40 से 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो कहां लगता है भाई, तो ये मेला देवा शरीफ में लगता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी जनपद में स्थित है, बाराबंकी जनपद में स्थित है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, दो सूचियां हैं, इसको मिलाना है आपको। तो वराह भगवान का मंदिर कहाँ है, ये कासगंज में है, डी का 1। अब देखो डी का 1 दो जगह पर है, ये कैंसिल आपका हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ए का दशावतार मंदिर ये ललितपुर में है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 डी का 1 यही पर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सोमनाथ मंदिर कहाँ है, देवरिया में है। सिंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट आ जाइए, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरो या सुकर क्षेत्र स्थित है। सोरो या सुकर क्षेत्र वराह भगवान का मंदिर है, तो ये कहाँ स्थित है, ये कासगंज में स्थित है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जौनपुर शहर की स्थापना अब देखो किसने की थी, एक क्वेश्चन था किसकी स्मृति में की गई, यहां किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसकी स्मृति में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना, तो की गई थी ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कब किया था, 1362 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1362 ईस्वी में। तो किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो नैमिषारण में किया गया था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये जौनपुर को कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है या कहाँ था, तो वर्तमान जो बिठूर है कानपुर गंगा के किनारे, वही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। नेक्स्ट आ जाइए 19 नंबर, दो सूचियां दी गई हैं, इसको मिलान करना है। कनक भवन कहाँ है, पता है सबको, अयोध्या, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी, और ये आपका चित्रकूट। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 सी का 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उदयनवास दत्ता की कथा कहां से संबंधित है, ठीक है ना, उदयनवास दत्ता की कथा कहां से संबंधित है, तो इसका संबंध कौशाम्बी से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर, संत कवि मलुक दास कहां से संबंधित थे, तो संत कवि मलुक दास, इनका संबंध कड़ा से था, जो वर्तमान में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के का हिस्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध
किससे है? देखो, तो जो कौशाम्बी है ये बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, लेकिन ये जो प्रभासगिरी स्थल है इसका संबंध जैन से है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये है आपका विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, ये जेके बिड़ला मंदिर ये जो है लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, ये अकबर का जो मकबरा है जो आगरा के सिकंदरा में स्थित है, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, फिर 2 सूची दी गई है, मिलान करना है, कुछ भग्नावशेष हैं और उसको आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो धमेक स्तूप ये सारनाथ में है, सी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 कहां है? सी में है। उसके बाद में घोषित राम मठ ये कुशीनगर में है, बी का 2, सी का 1, बी का 2। एक सेकंड, धमेक स्तूप हो गया आपका सारनाथ, श्रावस्ती हो गया सहेत महत, तो सी का 1, डी का 4, सी का 1, डी का 4 और बी का 3 कुशीनगर में ये रामाभर स्तूप है और कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, ये आपका तो सही हो जाएगा। डी का 4 कहां है? ये सी का 1, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में कपिल वस्तु है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कुशीनगर, परिवहन निवद स्थल श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश दिया, यह संकिसा इनसे संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? जब दूसरी बार लॉर्ड कार्नवालिस भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल बनकर आया तो यही इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र कहां है? गाजीपुर में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी के किनारे, अर्थात वाराणसी गंगा के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, ये सही नहीं है। गोरखपुर किसके किनारे है? राप्ती के किनारे बसा है, ये आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, महोदय किसका पुराना नाम था? अभी इस पर चर्चा किया गया है, कन्नौज का नाम था महोदय श्री, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहां करवाया था? तो ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है सरधना, यहां पर इन्होंने चर्च का निर्माण करवाया था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, ये सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये संकिसा नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। ये कहां है? ये नैमिष में है, नैमिषारण्य में है, ये सीतापुर में है, ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कालिंजर का किला बांदा में स्थित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है, वर्तमान में बिठूर में है, पहले इसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुराना या पुनः नामकरण किया गया, तो चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी यही शहीद हुए थे, शहादत उन्होंने प्राप्त की थी, तो अब ये उन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से ये मशहूर है। नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन, विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है?
तो भारत माता मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये जालौन में है। कालपी नामक स्थान ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया गया था? तो ट्रेवल मार्ट का आयोजन सबसे पहले बार कहां किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, कंपिल जो फर्रुखाबाद में है में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल घाट का निर्माण जो कराने वाला बादशाह था वो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो इस समय विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो जो अयोध्या थी वो किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी हुआ करती थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा ये अयोध्या में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, गलती से देखिए लखनऊ मत लगा दीजिएगा। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड इस समय कहां है? जहां अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो इस समय कहां स्थित है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस ऋषि का जन्म हुआ कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो जन्म भी हुआ और वहीं इनका कर्म भूमि भी है और उस ऋषि का नाम ऋषि भृगु है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, रूमी दरवाजा कहां स्थित है? प्रसिद्ध है तो रूमी ऐतिहासिक है, ये लखनऊ में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहां शुरू की गई है? ये पहली सेवा रोपवे सेवा है तो ये मिर्जापुर में शुरू की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न युग्मों को आपको मिलान करना है और कहा है कि इसमें कौन सा एक सुमेलित है। अच्छा, सुमेलित आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपसे को बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। अब देखो, देवी पाटन मंदिर ये कहां है? ये श्रावस्ती में तो है ही नहीं है, तुलसीपुर में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां है? रायबरेली में है। तो ये सब तो सुमेलित है ही नहीं है। चीनी मंदिर महोबा में नहीं है। ये भी नहीं। ये बावनी इमली शहीद स्मारक ये फतेहपुर में है। यही ऑप्शन आपका सही है, यही एक सुमेलित है। ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो चलिए, स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई, ये आपका सही है भाई, ये सही है। ठीक है ना। उसके बाद में निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो कौन सा गलत है? यही आपका ऑप्शन, ये एक तो ये गलत है। और देखा जाए 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक के द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। हाँ, ये भी सही है। स्तूप हिरण पार्क या ऋषि पत्तनम जो सारनाथ का पुराना नाम है वो स्थित है। ये भी सही है। तो कहने का मतलब कौन सा गलत है? बी ऑप्शन आपका गलत है, ये नक्काशी यहां नहीं है। ठीक है ना। आ जाइए 39 नंबर, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में क्या कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना। तो चलिए पढ़ा जाए।
हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। हाँ, ये सही है। मणिकर्णिका घाट पर कोई चंद्रकुंड पाया जाता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया था। यह भी सही है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट आ जाइए सी नंबर क्वेश्चन। हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। नहीं, ये 5000 नहीं, एक मान्यता है कि 5000 नहीं, ये 3500 वर्षों से लगातार जल रही है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम का संभव माया राष्ट्र से लिया गया है। ठीक है ना, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? अब इसमें तो कहीं कुछ कहने नहीं है, तो मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? रावण से हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल से 50 क्वेश्चन में कवर किया गया है, और उम्मीद किया जाता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के सेशन में उत्तर प्रदेश के जो कुछ प्रमुख और हिस्से बचे हुए हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।